गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और इंग्लिश भाषा सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वर्ड पावर। कोई भी सफल वक्ता इंग्लिश इसलिए बहुत अच्छी बोल पाता है क्योंकि उसके पास होती है स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी। अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़कर या सीखकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी की, वर्ड पावर की। जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे तब तक आप चाह कर के भी इंग्लिश भाषा नहीं बोल पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण वोकेबलरी, वर्ड पावर इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिन्हें आप सीख करके फील करेंगे, महसूस करेंगे कि सच में इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए या बोलने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हम वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपके पास अच्छी वर्ड पावर होगी तो आप खुद ब खुद बहुत अच्छी इंग्लिश भाषा बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो 20 मिनट आप इस वीडियो को देखने वाले हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं शुरू करता हूं विथ एग्जांपल्स। इस वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, आज का पहला वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव या पक्षपात करना। भेदभाव करना, पक्षपात करना। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड हैबिट ऑफ द सोसाइटी। डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड हैबिट ऑफ द सोसाइटी। इसका हिंदी मीनिंग देखिए। इसका हिंदी मीनिंग है भेदभाव समाज की एक बुरी आदत है। भेदभाव समाज की एक बुरी आदत है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड हैबिट ऑफ द सोसाइटी। एक दूसरा वर्ड देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना या पक्षपात करना, अंतर करना, किसी प्रकार का भेदभाव सामाजिक। एग्जाम्पल देखते हैं, वी नीड टू लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। वी नीड टू लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। हिंदी मीनिंग देखिए, हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकें। हमें ज़रूरत है कि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क समझ सकें। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, I never discriminate among my students. I never discriminate among my students. इसका एक हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? इसका हिंदी मीनिंग है मैं कभी अपने विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं करता हूँ। I never discriminate among my students. एक दूसरा वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून, सनक या धुन, किसी प्रकार की सनक सवार हो जाना, दैट इज ऑब्सेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव अ ग्रेट ऑब्सेशन टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव अ ग्रेट ऑब्सेशन टू स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है मुझे इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, यानी पागलपन सवार है, एक जुनून सवार है। आई हैव अ ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन टू स्पीक इंग्लिश। एक दूसरा वर्ड है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है बाधाएं, कठिनाइयाँ। ऑब्स्टेकल्स को दूसरे शब्दों में हर्डल्स कह सकते हैं, यानी बाधाएं, कठिनाइयाँ। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, But there are many obstacles in my life. But there are many obstacles in my life. इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? हिंदी मीनिंग देखिए, यहाँ पर अर्थ है लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। There are many obstacles in my life. एक दूसरा वर्ड है रिमूव, यानी हटाना। तो रिमूव का मतलब होता है हटाना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, Very soon I am gonna remove all obstacles from my life. Very soon I am gonna remove all obstacles from my life. इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग है मैं बहुत जल्दी या बहुत जल्दी मैं अपने जीवन से सारी बाधाओं को हटा दूंगा। हटाने वाला हूँ के लिए भी गौना का यूज़ कर सकते हैं, यानी हटाने वाला हूँ या हटा दूंगा। एक दूसरा वर्ड है बर्डन। बर्डन मतलब होता है बोझ, भार या बोझ लादना, किसी पर बोझ लाद देना या भार बन जाना, दैट इज बर्डन कहलाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी बर्डन फॉर यू। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी बर्डन फॉर यू। इसका हिंदी मीनिंग देखिए। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा मैं आप पर कोई बोझ नहीं लादना चाहता हूँ। मैं आप पर कोई बोझ नहीं लादना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी बर्डन फॉर यू। एक दूसरा वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, वैसे आप इसको लकी भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है फॉर्चुनेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट वंडरफुल फैमिली। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई हैव गॉट अ वंडरफुल फैमिली। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अद्भुत परिवार मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अद्भुत परिवार मिला है। एक दूसरा वर्ड यहाँ पर देखते हैं। दूसरा वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट,
पारदर्शी या साफ, स्पष्ट, साफ, ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल है आर रिलेशन वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आर रिलेशन वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट मतलब है हमारा रिश्ता बहुत ट्रांसपेरेंट था, हमारा रिश्ता बहुत ट्रांसपेरेंट था। आर रिलेशन वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब बहुत साफ स्वच्छ था, पारदर्शिता थी उसमें। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी दोनों का मतलब नमी या आर्द्रता होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sometimes we have to face the problem of moisture. Sometimes we have to face the problem of moisture. हिंदी मीनिंग इसका देखिए, कभी कभी हमें मॉइस्चर की समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी नमी की, वो जो गीलापन है, सूखापन है, उसकी मॉइस्चर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट करना यानी अपमानित करना, नीचा दिखाना, ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट करना यानी किसी का अपमान करना, उसको नीचा दिखाना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। Why do you always try to humiliate me? Why do you always try to humiliate me? इसका हिंदी मीनिंग आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा। ठीक है, एक दूसरा वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, तीव्र इच्छा या किसी प्रकार की ललक। जो ललक है या तड़फ है या छटपटाहट है, उसको एंथुजियाज्म बोलते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म टू लर्न इंग्लिश। ही हैज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म टू लर्न इंग्लिश। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? इसका हिंदी मीनिंग गैस करिए, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। उसमें इंग्लिश सीखने का बहुत उत्साह है। ही हैज़ अ ग्रेट एंथुजियाज्म टू लर्न इंग्लिश मतलब उसमें इंग्लिश सीखने का बहुत उत्साह है। नेक्स्ट वर्ड है, यहीं से बन रहा है ये, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साहित या उत्साही, जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो उसको इंग्लिश में एंथुजियास्टिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम सो एंथुजियास्टिक टू लर्न इंग्लिश। आई एम सो एंथुजियास्टिक टू लर्न इंग्लिश। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो उसको इंग्लिश में आप एंथुजियास्टिक बोलते हैं, यानी पागलपन सवार है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। तो इसका एग्जाम्पल बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ। शी इज़ सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फैमिली। शी इज़ सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फैमिली। इस सेंटेंस का मीनिंग गैस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक दूसरा वर्ड है आंसरेबल। आंसरेबल मतलब होता है जवाबदार। तो आंसरेबल मतलब होता है जवाबदार। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्रिएट कर देता हूँ। यू विल बी आंसरेबल फॉर योर मिस्टेक्स। यू विल बी आंसरेबल फॉर योर मिस्टेक्स। यू विल बी आंसरेबल फॉर योर मिस्टेक। इसकी हिंदी मीनिंग गैस करिए। फिलहाल देखिए, यहाँ लिखा है अपनी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अपनी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यू विल बी आंसरेबल फॉर योर मिस्टेक्स। एक और वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब होता है मंजिल, पड़ाव, लक्ष्य या गंतव्य। किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना, दैट इज़ डेस्टिनेशन, लक्ष्य कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन बट आई हैव टू रीच टिल माई डेस्टिनेशन एट एनी कॉस्ट। इसमें एक सेंटेंस का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, दूसरे का मीनिंग आप ट्रांसलेट करके बताइएगा। ये मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वोकेबलरी है एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट एग्जाम्पल है आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट मतलब मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। आई वॉन्ट इट एट एनी कॉस्ट, मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन या स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन या स्टेटमेंट मतलब होता है विवरण, कथन, किसी प्रकार का जो कथन है, विवरण है, उसको इंग्लिश में स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट, आई वॉन्ट योर डिस्क्रिप्शन या आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट। हिंदी मीनिंग है मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए, मतलब मुझे आपका विवरण चाहिए, कथन चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे आपका स्टेटमेंट चाहिए, आई वॉन्ट योर स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो या फिर डिक्लेरेशन मतलब होता है घोषणा पत्र, जो सरकारें वगैरह अपनी घोषणाएं करती रहती हैं, दैट इज़ मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में। एग्जाम्पल देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हिज मैनिफेस्टो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड हिज मैनिफेस्टो। इसका मतलब है केंद्र सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वही जो कस्में वादे वो सरकार खाती रहती है, केंद्र सरकार ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेयर, यानी दखल देना, हस्तक्षेप करना। इंटरफेयर, किसी के काम में कोई दखलंदाजी पैदा करना या हस्तक्षेप करना, उसको इंटरफेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप मत करो, कृपया मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप मत करो, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी में, डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। ऐसे सारे सेंटेंसेस और भी आप क्रिएट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप आर यू एंजॉइंग दिस वीडियो। एक और वर्ड है आपके लिए हरी अप, जल्दी करो, यानी जल्दी करना या जल्दी करो, इसको आप इंग्लिश में हरी अप बोलेंगे या मेक इट फास्ट भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ हरी अप का। यहाँ लिखा हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट मतलब जल्दी करो, जल्दी करो नहीं तो आपको देर हो जाएगी। हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो नहीं तो आपको देर हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड, एक और वर्ड देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये, इरिटेट करना या चिढ़ाना, तंग करना, उकसाना, जलन पैदा करना, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, यानी इरिटेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है डोंट इरिटेट हिम, डोंट इरिटेट हिम मतलब इसका मतलब क्या है, उसे परेशान मत करो, उसे तंग मत करो। डोंट इरिटेट हिम मतलब उसे तंग मत करो, उसे परेशान मत करो। एक दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, योर एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी, योर एरोगेंट नेचर, एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, तो एरोगेंट शब्द भी ध्यान रखेंगे। योर एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी मतलब तुम्हारा घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे परेशान करता है, एरोगेंट नेचर। एक और एग्जाम्पल है, दूसरा वर्ड है ग्रिडी, ग्रिडी मतलब होता है लालची, लालची का एक एग्जाम्पल आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर बताता हूँ, जैसे डोंट बी ग्रिडी, डोंट बी ग्रिडी मतलब होता है लालची मत बनो, डोंट बी ग्रिडी मतलब लालची मत बनो। इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश, एक बहुत प्यारा वर्ड है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा शब्द है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चेरिश, चेरिश का मतलब होता है दुलारना, संजोना, बहुत दिनों के लिए संजो कर रखना। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर मतलब मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो कर रखूँगा। आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, चेरिश मतलब संजो करके रखना, बहुत दिनों के लिए संजो कर रखना। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब पहले भी मैं शायद बता चुका हूँ, फिलहाल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑब्सेशन मतलब जुनून, सनक या धुन सवार हो जाना, किसी प्रकार की सनक हो जाना। जैसे शी हैड एन ऑब्सेशन फॉर मनी, शी हैड एन ऑब्सेशन फॉर मनी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है, इसका अर्थ है उसे पैसों का जुनून था, उसे सनक थी। शी हैड एन ऑब्सेशन फॉर मनी, ऑब्सेशन वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एक और सेंटेंस यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड बन रहा है रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, या इसमें एक शब्द और बनता है जैसे टेक रिवेंज, टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। तो उसमें एक एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, आई विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज फॉर दिस ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन मतलब अपमान, तो आई विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज ऑफ दिस ह्यूमिलेशन मतलब
मैं इस अपमान का बदला जरूर लूँगा, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। आई विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज ऑफ दिस ह्यूमिलेशन। तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड है सरकमस्टेंस। सरकमस्टेंस मतलब होता है परिस्थितियाँ, हालात। सरकमस्टेंस ध्यान रखेंगे, सरकमस्टेंस मतलब होता है परिस्थितियाँ या हालात, किसी प्रकार की अवस्था। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सरकमस्टेंस, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सरकमस्टेंस मतलब है यहाँ पर कि वो परिस्थितियों का शिकार था, उसको किसी प्रकार से सताया गया था, किसी परिस्थिति में वो फंस गया था। ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सरकमस्टेंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पेशेंट वॉज इन अ डेंजरस सरकमस्टेंस, द पेशेंट वॉज इन डेंजरस सरकमस्टेंस मतलब मरीज़ बहुत खतरनाक अवस्था में था, यानी कि बहुत क्रिटिकल अवस्था में था, बहुत ही डेंजरस अवस्था थी उसकी। सरकमस्टेंस मतलब होता है अवस्था। एक दूसरा वर्ड है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर या मौका। किसी भी प्रकार के मौका या अवसर के लिए इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? हम सही अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी यानी हम सही अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एडमायर मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ करना, सराहना करना। किसी की भी प्रशंसा के लिए, प्रशंसा करने के लिए इंग्लिश में एडमायर वर्ब का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल है जैसे आई एडमायर यू फॉर योर सक्सेस, आई एडमायर यू फॉर योर सक्सेस मतलब मैं आपकी सफलता के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी सफलता के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वर्ड है कंपलसरी मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य। किसी प्रकार से कोई चीज़ इंसिस्ट की जाती है, दैट इज़ होता है आवश्यक करना यानी कंपलसरी कर देना। जैसे स्पीकिंग इंग्लिश वॉज कंपलसरी एट माई स्कूल, स्पीकिंग इंग्लिश वॉज कंपलसरी एट माई स्कूल। इसका हिंदी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका अर्थ क्या निकलेगा इस सेंटेंस का। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर अपब्रिंगिंग। याद रखेंगे, बहुत ही प्यारा वर्ड है ये अपब्रिंगिंग मतलब होता है लालन पालन करना, जो माता आपका पालन पोषण करती है, अपब्रिंगिंग। जैसे आई हैव गॉट अ ग्रेट अपब्रिंगिंग, आई हैव गॉट अ ग्रेट अपब्रिंगिंग। इसका हिंदी मीनिंग देखिए, गैस करिए। इसका हिंदी मीनिंग है मुझे बहुत अच्छा लालन पालन मिला है, मुझे बहुत ही अच्छा लालन पालन मिला है। नेक्स्ट एक और वर्ड देख लेते हैं, एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना या किसी की कद्र करना। तो उसके लिए आप इंग्लिश में एप्रिसिएट बोलेंगे यानी तारीफ करना। और यहाँ पर एक वर्ड है इम्प्लीमेंट। ये जो दोनों वर्ड हैं आपको इनके सेंटेंस क्रिएट करने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है विथ एग्जाम्पल। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। इसी तरह से मैं वोकेबलरी आपके लिए लाता रहूँगा। और इस वीडियो को और भी दूसरों तक सब्सक्राइब करिए और दूसरों से कहिए कि सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब तो कर लिया है, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया है, इसलिए ठीक तरीके से उनको ये सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं। तो कृपया एक बार ध्यान से इस चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है उसको दबा दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको सारे वीडियोस, आपको पूरे के पूरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल।